प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लग गया जब आप सभी उनके विरोध में खड़े हो भी ये नहीं लगना चाहिए। अब आप कह रहे हो इसने लगाया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने लगाया, बीजेपी कह रही कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी कहती है इन दोनों का कसूर है। तो ये है किसका मामला? सभी पार्टियों के सभी पार्षदों ने एक मत में खड़े होकर बोला था हम इसको बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन पास हमने नहीं किया जी। इस देश की एक विडंबना है, क्या मासूमियत से झूठ बोली और जनता उसे सच माने कि क्या हाउस के अंदर कोई भी एजेंडा बिना मेयर के साइन के आता है। एक संविधान है, एक कॉरपोरेशन का एक्ट है, उसके अंदर मेयर हर एजेंडा लेकर के आता है। मेयर साहब खुद एजेंडा लेकर के आए और एक प्लानिंग के तहत ये एजेंडा लाया गया। भाजपा यहाँ दोहरी फंस, वहां भाजपा फंस ऐसे गई कि पहले तो ये एजेंडा ले आए लिख करके, बिना मेयर के साइन के कोई भी एजेंडा जो है वो हाउस में आ नहीं सकता। मतलब एक मंशा क्लियर थी कि भाजपा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना चाहती है। यार आप 2 मिनट बस रुक जाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मैंने यही कर देना है। लेकिन हमारे जो मेयर थे, गठबंधन के मेयर थे, उन्होंने चंडीगढ़ का सोचते हुए, चंडीगढ़ की जनता का सोचते हुए ये एजेंडा हाउस में नहीं लेके आए। जग जाहिर होती है अब ये लोगों पर ये टैक्स थोपना चाहते थे। बड़े अच्छे शब्दों में जो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कैसे उस चीज को, विषय को भटका के अपने राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। नहीं ना जी ना। आप यहाँ अपनी गलती को ठीक करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे भी झूठ, सबसे बड़ा झूठ ये कैमरे के सामने भी बोल रहे हैं। एक्ट की एक एक लाइन पड़ी हुई है, उसमें क्लियरली मेंशन है अगर हाउस में एजेंडा आता है, इलेक्टेड काउंसलर है, कोई पॉलिसी मैटर है, वो सारे हम बनाते हैं। बात तो मैं अपने भाई से तो ये पूछना चाहता हूँ, 500 करोड़ का 50 करोड़ महीने का कौन देता है? अगर इनकी बात माने तो एजेंडा नहीं बन के आंदा, फिर वही गल, एजेंडा साडी मैडम लेके आंदी है। मैं तो हाउस च नहीं, मैं तो उस मीटिंग च नहीं गया, आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं मंजीत सहदेव। सबसे पहले आज हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने पुलवामा में अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले दिन भर की ओर से हम उनको नमन श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं सरकार से निवेदन भी करते हैं कि जिन्होंने ये हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही हमारे साथ आज चंडीगढ़ हर एक पार्टी के काउंसलर, चाहे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के तीनों पार्षद हमारे साथ मौजूद हैं। जहां प्रॉपर्टी टैक्स को लेके, कॉरपोरेशन में चल रहे वित्तीय स्थिति को लेके जो हालात बनते जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश चंद्र सिंधु जी पार्षद मौजूद हैं। सिंधु जी, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी तरह आम आदमी पार्टी की ओर से योगेश ढींगरा जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के पार्षद गुरप्रीत गापी जी हमारे साथ हैं। गुरप्रीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप तीनों से मेरा बहुत सवाल है, सारे शहर के लोगों के मन में यही सवाल है, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे लग गया जब आप सभी उनके विरोध में खड़े हो भी ये नहीं लगना चाहिए। अब आप कह रहे हो इसने लगाया, कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने लगाया, बीजेपी कह रही कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी कहती है इन दोनों का कसूर है। तो ये है किसका मामला, किसका है? सबसे पहले मैं सिद्धू से आपसे पूछना चाहूँगा, आपकी इस टाइम में भाजपा की सरकार भी है, तो आप बताएंगे ये मामला है क्या? मंजीत जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप अपने चैनल के माध्यम से अपने जो दर्शक हैं उनके साथ रूबरू होने का मौका दिया। जो ये प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, ये हाउस में एजेंडा आया, हमने सभी पार्षदों ने, और मेयर ने तो इमीडिएटली आते ही कह दिया हम इसको रिजेक्ट करते हैं। सभी पार्षदों ने, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, मैं कह रहा हूँ दोनों हमारे साथी कांग्रेस से और आम आदमी यहाँ मौजूद हैं, सभी पार्टियों के सभी पार्षदों ने एक मत में खड़े होकर बोला था हम इसको बिल्कुल इसके खिलाफ हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। लेकिन पास तो हुआ है, पास हमने नहीं किया जी, हाउस से वो एजेंडा रिजेक्ट हुआ था। लेकिन क्योंकि हमारे एक्ट में प्रावधान है, जो स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई भी फैसला अपने तौर पे वो ले सकती है, उन्होंने उसके तहत वो फैसला ले लिया जिसके हम आज भी खिलाफ हैं। हम बार बार जो है गवर्नर साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, हम उनसे मिलके भी आ रहे हैं, ये लोग भी ये कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम उस चीज के आज भी खिलाफ हैं, पहले भी थे और आगे भी देश की और शहर की जनता के साथ हैं। हम इसके बिल्कुल, ये जो इतना प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रही है उसके खिलाफ हैं। गुरप्रीत जी, क्या कहना चाहोगे? सहदेव साहब, इस देश की एक विडंबना है, क्या मासूमियत से झूठ बोली और जनता उसे सच मान लेगी।
मैं, हमारे काबिल दोस्त, हम लोग सब पार्टी लेवल को छोड़ करके इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हैं। लेकिन मैं सिद्धू साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि क्या हाउस के अंदर कोई भी एजेंडा बिना मेयर के साइन के आता है? क्या बिना मेयर की मर्जी के हाउस के अंदर कोई एजेंडा आता है? और अगर आप कोई एजेंडा हाउस में लेकर के नहीं आएंगे तो क्या इस शहर के अंदर किसी को भी ये पावर है, चाहे लोकल सेक्रेटरी हो, चाहे गवर्नर साहब हो, कि आपके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स आपका बढ़ा दिया जाए या लगा दिया जाए? नहीं। एक संविधान है, एक कॉरपोरेशन का एक्ट है, उसके अंदर मेयर हर एजेंडा लेकर के आता है। मेयर साहब खुद एजेंडा लेकर के आए और एक प्लानिंग के तहत ये एजेंडा लाया गया कि एजेंडे का हाउस में लाया जाएगा, और हाउस में जब ये एजेंडा प्रोजेक्ट होगा या डेफर होगा तो फिर इसके ऊपर पावर बनेगी लोकल सेक्रेटरी की, जो होम सेक्रेटरी साहब होते हैं, कि वो इसको सू मोटो लेकर के वो इसको एजेंडे को लागू कर सकते हैं। लेकिन भाजपा यहाँ दोहरी फंस गई। भाजपा को ये पता नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं। भाजपा को जो गवर्नर हाउस से या जो कहीं और से सिखाया गया कि आप एजेंडा लेकर के जाइएगा, वहां जाके कहते हम एजेंडा वापस ले लेते हैं, तो फिर इसकी पावर जो है वो लोकल सेक्रेटरी के पास आ जाएगी, हम लोग यहाँ से बैकडोर एंट्री कर करके हाउस टैक्स को ट्रिपल कर देंगे। वहाँ भाजपा फंस ऐसे गई कि पहले तो ये एजेंडा ले आए लिख करके, बिना मेयर के साइन के कोई भी एजेंडा जो है वो हाउस में आ नहीं सकता। मतलब एक मंशा क्लियर थी कि भाजपा प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाना चाहती थी, बड़ा क्लियर है। दूसरी चीज, कोई भी एजेंडा आता है वो सबसे पहले सबके सामने आता है। नहीं, यही तो कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ ना जी। नहीं, यही कह रहा हूँ। आप 2 मिनट बस रुक जाइए, आपको दूध का दूध पानी का पानी मैंने यही कर देना है। पहली बात, कोई भी एजेंडा किसी काउंसलर से नहीं पूछा जाता, वो एजेंडा लाने की पावर मेयर के पास है। मेयर टेबल एजेंडा लेकर के आई उसे। लेकिन जैसे ही मेरे को पता था, क्योंकि प्लानिंग ये की थी कि हाउस में जैसे एजेंडा आएगा, एजेंडा रिजेक्ट होगा और हम इसे लोकल सेक्रेटरी थ्रू बढ़ा देंगे, बैकडोर एंट्री दे देंगे। लेकिन वहां गलती क्या करके, मिनट्स बनते हैं हाउस के अंदर, एक एक चीज लिखी जाती है। जो भी एजेंडा टेबल होता है वो एजेंडा लोकल सेक्रेटरी पढ़ता है। इतनी भाजपा इतनी हड़बड़ी में थी कि इन्होंने एजेंडा पहले लेकर के आए, टेबलों पे रख दिया। जैसे ही पता लगा विरोध शुरू होगा, लोकल जो हमारा सेक्रेटरी कॉर्पोरेशन है उन्हें एजेंडा पढ़ने तक नहीं दिया गया। मैडम मेयर कहती मैंने एजेंडा वापस ले लिया। मतलब एक प्लानिंग करनी थी कि हाउस में ये एजेंडा आ गया है और हाउस से एजेंडा रिजेक्ट हो गया। ना वो एजेंडा हाउस में डिस्कस हुआ, ना वो एजेंडा हाउस से पास हुआ, ना वो एजेंडा हाउस में रिजेक्ट हुआ, ना वो एजेंडा हाउस में डेफर हुआ। लेकिन भाजपा की प्लानिंग के तहत वो एजेंडा लाया गया और उनकी प्लानिंग के तहत उसे बैकडोर एंट्री दे करके सीधा होम सेक्रेटरी जी के पास, जो लोकल सेक्रेटरी होते हैं उनके पास भेजा गया, और उन्होंने वही किया जो प्लानिंग थी। सीधा रातों रात वो जो हाउस प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ा दिया गया। लेकिन जब भाजपा को चारों तरफ से मार पड़ी तो फिर पता लगा हमसे बहुत बड़ी गलती होगी प्लानिंग के अंदर। फिर एक गलती और की इन्होंने, फिर इनके प्रधान जी ने और मेयर साहब ने कहा हम सभी पार्षद जो है हम इस्तीफा देंगे। तो क्यों नहीं दिया गया जी आज तक इस्तीफा? मतलब आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं, लोगों के ऊपर पहले बोझ डालते हैं टैक्स का, फिर बैकडोर एंट्री देते हैं, उसको होम सेक्रेटरी पास साहब के पास है, वहां से उसे लागू कराते हैं, फिर एक नाटक करते हैं बहुत बड़ा। मैं भी इनका जवाब देता हूं। सबसे बड़ी पार्टी आपकी, सबसे ज्यादा काउंसलर आप ही के हैं। हाँ जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से, चंडीगढ़ दिन भर के माध्यम से जनता तक ये आवाज भी रखना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ, जो भाजपा है सबसे बड़ी झूठों की पार्टी है। सबसे पहली बात, ये लोगों में भ्रम फैलाते हैं। पिछले साल मैं चंडीगढ़ की जनता को ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे गठबंधन का मेयर था जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस शामिल थे और कुलदीप कुमार टीटा जी हमारे मेयर थे। ये एजेंडा तब भी लाया गया, लेकिन हमारे जो मेयर थे, गठबंधन के मेयर थे, उन्होंने चंडीगढ़ का सोचते हुए, चंडीगढ़ की जनता का सोचते हुए ये एजेंडा हाउस में नहीं लेके आए। वो इससे ये मंशा जाहिर होती है, लोगों के लिए काम कौन करना चाहता है? हम लोगों के लिए आए हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लेकिन इनकी आप मंशा देखिए, इनके मेयर के साइन से एजेंडा हाउस में आता है, तो इससे इनकी यहीं से मंशा जग जाहिर होती है। अभी ये लोगों पर ये टैक्स थोपना चाहते थे, फिर इनके मेयर और इनके जो प्रधान है वो स्टेटमेंट देते हैं, हम तो कह रहे थे थोड़ा सा बढ़ा के भेज दो, इसको ज्यादा ना बढ़ा, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा ना बढ़ाए, थोड़ा सा बढ़ा के दे देते। इससे इनका डबल स्टैंड क्लियर होता है। तो इससे जग जाहिर है जो बीजेपी कहती है और कथनी और करनी में इनके बहुत फर्क है। इनसे जवाब ले लेते हैं बीजेपी वाले बैठे कौन आप। जी अभी बड़े अच्छे शब्दों में जो दोनों पार्टियां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कैसे
उस चीज को, विषय को भटका के अपने राजनीतिक रोटियां सेकती हैं। पहली बात मैं लीगली बता दूं कांग्रेस वाले हमारे मित्र गापी जी को, कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हाउस में आएगा तभी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है। वो बिना कुछ लाए भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप से नहीं 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 ना जी ना। आप यहाँ अपनी गलती को ठीक करने के लिए सिद्धू साहब झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे भी झूठ कॉर्पोरेशन मैं ऑन चैनल बता रहा हूँ, मैं ऑन चैनल बता रहा हूँ जी मंजीत जी, ऑन चैनल बता रहा हूँ जी। नहीं, कुछ मर्जी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है जी, लोकल सेक्रेटरी की पावर नहीं पूरी पावर है जी, उसके ऊपर कोई काम लेने की नहीं जी नहीं। आप एक्ट पढ़ लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को आप अपना पढ़िए, एक्ट पढ़ के आइए जी, एक्ट पढ़ के आइए, एक्ट कहाँ पढ़िए, पढ़िए पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन पुट कर देगा म्युनिसिपैलिटी द्वारा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही पास करेगी तो लोकतंत्र कहाँ है? सर वो एक्ट में ऐसा लिखा है, नहीं है जी एक्ट में, ना एक्ट मैंने बनाया करते हैं, हाउस डिसाइड ना करता मैंने है। एक्ट बनाया ना मैंने एक्ट, वो हमने नहीं बनाया है, वो पार्लियामेंट का एक्ट और आज का नहीं बना, ना भारतीय जनता पार्टी ने 1996 से बना हुआ। इनका झूठ पार्लियामेंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, हमने नहीं बनाया, उस एक्ट में लिखा हुआ है, आज का नहीं बना हुआ, शुरू से है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास सारी पावर है, वो कुछ भी जो है अपने लेवल पे चंडीगढ़ में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी बात है आप पढ़िए, आप पढ़िए, कॉर्पोरेशन को बेचना चाहता है, आप पढ़िए, आप पढ़िए, आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, 500 लोगों को आप पढ़ के आइए जी, आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के एक्ट आइए। आप नहीं पढ़े, आप अपने हाउस को घुमा रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो तो सवाल एमपी है, वो तो क्वेश्चनर एमपी है, काम नहीं करते हैं, सवाल पे सवाल करते हैं। के बिना डिसीजन के बिना हाउस में डिस्कस हुए, बिना हाउस में टेबल हुए, ये पावर ही नहीं है सेक्रेटरी के पास कि उसे लगा सके। और ये इनका दोहरा चरित्र है, ये अभी भी बैठ करके प्रशासन की बात को ठीक करे। और बता रहा हूँ, देखिए इनका दोहरा चरित्र, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, प्रशासन की बात कर रहे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ जी, मतलब क्या है कि ये प्रशासन ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ प्रशासन करेगा जी, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, प्रशासन के पास पूरी पावर है, एमसी के ऊपर वो लोगों के ऊपर टैक्स डालना। अभी शोर मचा रहे हैं, अभी हम इसके विरोध कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं वहां पे इतना हुआ? अरे मैं शायद ये तो आपको बता रहा हूँ, यही तो आपको बता रहे हैं, यही आपको बताया जा रहा है कि बड़े तरीके से भाजपा ने खड़े होकर तुरंत बोल दिया कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और ये देखो, अभी आम आदमी पार्टी के भाई साहब बता रहे हैं, पिछले साल इनके मेयर के दौरान भी आया था, लेकिन मेयर नहीं लेके आया, ये इन्होंने बताया। यानी वो कोई पार्टी नहीं लेके आती है, वो कोई पार्टी नहीं लेके आती है। आप जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेयर साहब का जो मंशा थी, मेयर साहब ने बताया है, मेरी मंशा है कि जो भी चीज है, जो अफसर चाहते हैं, जो अफसर एक एजेंडा लेके आते हैं, लेकिन वो डिस्कशन बोल रहा है तो मैं दस देना सारा एजेंडा होता है, ऑफिशियल्स भी अपने तौर पे वो चीजें लाना चाहते होते हैं। वो हाउस के अधीन कोई भी चीज हो, डेवलपमेंट का भी एजेंडा होता है। सिद्धू साहब कैमरे ते दसो कि मेयर दे साइन तो बगैर कोई एजेंडा आ सकता है? मेयर के साइन से आता है, लेकिन ना लेकिन डेवलपमेंट के एजेंडे भी मेयर के साइन से आते हैं, लेकिन मेयर पास नहीं करता, मेयर पास नहीं करता, मेयर के पास पावर नहीं है कोई भी एजेंडा पास करने की, मेयर के पास कोई पावर नहीं है एजेंडा पास करने की जो पावर है हाउस के पास है, लोगों के पास है। महंगाई का ये आपका काम है, आपकी कारपोरेशन है, सरकार आपकी है, सेंटर में है, क्या ये टैक्स लगेगा लोगों पे? ये लगाना चाहते हैं। शायद आपने क्या बात करनी सर, आपने तो साहब को पूछ लिया कि आप डसना चाहते हो, अब साहब आगे डांटे तो डसेगा। अब इनको राजनीति में बिठाया गया है, इनको मेयर की कुर्सी में बिठाया गया तो डसेंगे लोगों को। सभी पार्षद सभी जाके प्रशासन महोदय के पास हम जाके आए हैं, उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, और जो है हमारी मेयर साहब गृह मंत्री से भी बात कर, गृह मंत्री साहब ने तो जी आपको एंटरटेन ही नहीं किया।
इतनी बेइज्जती आज तक कभी किसी मेयर की दिल्ली में नहीं हुई थी। आज तक जी बीजेपी के कितनी आज तक ऐसी बेइज्जती किसी मेयर की दिल्ली में नहीं हुई जैसी बेइज्जती माननीय हमारी मेयर साहिबा की दिल्ली में की गई। कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल मान इज्जत सबकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता व्यक्ति की पूरी इज्जत होती है। ये तो ये बंधड़क कहानियां बना रहे हैं। इनके सांसद मंत्री रहे, उनकी बेइज्जती होती थी जब उनको कहना पड़ता था मेरी गवर्नर नहीं सुनता, मेरी एडवाइजर नहीं सुनता। इनके जो हम तो यही कह रहे हैं। अब आप लोग ये कहते हो कि आपकी एडवाइजर नहीं सुनता, आपकी गवर्नर नहीं सुनता। देखिए, मैं ये बात रखना चाहता हूँ, जो सिद्धू साहब अभी 2 मिनट पहले ये बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ ये कैमरे के सामने भी बोल रहे हैं। मैंने एक्ट की मैंने एक्ट की एक लाइन पढ़ी हुई है, उसमें क्लियरली मेंशन है अगर हाउस में एजेंडा आता है, इलेक्टेड काउंसलर है, कोई पॉलिसी मैटर है, वो सारे हम बनाते हैं। इससे इनकी मंशा जाहिर होती है। अगर इनका मेयर है, जब वो हाउस में लेके आया, इसका मतलब वो बढ़ाना चाहते थे। अब ये कैमरे के आगे भी झूठ बोल रहे हैं, लोगों को वैसे भी शहर में झूठ बोल रहे हैं, डिंडोरा पीट रहे हैं। ये जो गलत पॉलिसी है लेके भी ये आए हैं, अब भुगत भी ये रहे हैं। गवर्नर के पास भी इनको बार बार जाना पड़ रहा है। सो मेरी गवर्नर के पास जानबूझ के ड्रामा कोई ड्रामा नहीं है जी। अगर इनकी ये कोई ड्रामा नहीं है, प्रॉपर्टी टैक्स को नहीं बढ़ाने की, तो ये एजेंडा लेके क्यों आए? पिछले साल भी ये एजेंडा आया। एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है अगर पैसा नहीं आएगा, फंड नहीं आएगा तो कारपोरेशन नहीं चल पाएगी, आपको फंड अपनी तरफ से इकट्ठा करना पड़ेगा। गवर्नर साहब ने ये बहुत स्पष्ट कारपोरेशन की मीटिंग में कहा था। तो क्या ये टैक्स इस ऐसे लोगों पे लगती रहेंगे? आप एक चीज बताइए सहदेव साहब, आप एक चीज बताइए, चंडीगढ़ के अंदर ये सिर्फ आप जनता को टैक्स के थोप पे नहीं चला सकते कॉर्पोरेशन को। मेरी ये हम्बल सबमिशन भी है। गवर्नर साहब भी 2-3 बार हाउस में आए हैं, उन्होंने भी ये बात बोली है, क्योंकि लगातार 8 साल भाजपा के मेयर रहे हैं और इन्होंने जब से इनके मेयर बने हैं तब से लेके लगातार 8 सालों में बिना बताए, बिना किसी से परमिशन लिए भर्तियां की गई हैं। उससे कॉर्पोरेशन यहाँ पर आया। दूसरी बात 500 करोड़ रुपए की एफडी थी। इन्होंने जितने इनके भाजपा के मेयर बने, एक एक करके सबने एफडीआं तोड़ दी। वो आज ये हालात पैदा हुए सिर्फ इनके कारण। इन्होंने वो प्रोजेक्ट लेके आए 24/7। किसको जरूरत है 24 घंटे यहाँ पानी की जरूरत? 500 करोड़ 497 करोड़ रुपए का जर्मन की कंपनी से इन्होंने लोन लिया। उसका भरपाई कौन करेगा? वो भी जनता पे। जब आप वहां पे मनी माजरा में सिर्फ 2 टाइम का पानी नहीं दे पा रहे, रोज अखबारों में छप रहा है, फिर इनको लोन लेके 24/7 प्रोजेक्ट चलाने की क्या जरूरत थी? वो एफडी सारी वहीं पे यूज हुई है। इस वजह पे आज कॉर्पोरेशन घुटनों पे आया। अगर इनकी ये नीतियां ये ना होती, अगर ये जन लोगों के बारे में इन्होंने सोचा होता, तो कॉर्पोरेशन आज इस स्थिति में ना हो। सहदेव साहब, एक छोटी सी बात है, इस शहर के अंदर 6,6500 करोड़ के करीब बजट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इस शहर की सड़कें हम बनाते हैं, इस शहर की स्ट्रीट लाइट हम तैयार करते हैं, इस शहर की पार्क के ग्रीन बेल्टें हम देखते हैं, इस शहर के अंदर जो फायर सेफ्टी है वो हम देखते हैं, इस शहर के अंदर जितना सीवरेज है वो हम देखते हैं, इस शहर के अंदर वाटर सप्लाई हम देखते हैं, इस शहर के अंदर जितना कामकाज है सफाई का, गार्बेज प्रोसेसिंग का, डंपिंग ग्राउंड का, सब हम देखते हैं। तो पीछे बचता क्या है? लेकिन हमें दिया जाता है ऊँट के मुंह में जीरे जितना जो है वो बजट हमें दिया जाता है मात्र 500-600 करोड़। ये गवर्नर साहब के साथ भी, एक सेकंड जी, पिछली गवर्नर साहब के साथ भी हमने बात की, पिछली टर्म में आप ही के मेयर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, हमने गवर्नर साहब से बात भी बढ़ना चाहिए था, क्यों हमने यही कहा। फिर आपके आप ही की बात, सांसद आपके हैं, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैंने गवर्नर साहब से बात की, मैं गवर्नर साहब आरएलए है, आप हमें कहते हो टैक्स बढ़ाओ, हम टैक्स क्यों बढ़ाएं? आरएलए आपके पास है, ठीक है, आरएलए आपके पास क्यों है? आप रोड फीस लेते हो, ठीक है, सड़कें तो हम बना रहे हैं, सड़कों पर स्टॉर्म का पानी हम मैनेज कर रहे हैं, सड़कों पर लाइटें हम दे रहे हैं, सड़कों के ऊपर लाइटों की मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, सड़कों के साइड की बम्स हम बना रहे हैं। जब आप लोग करते कुछ नहीं हो, उस 350 करोड़ का डिपार्टमेंट है, अर्निंग करता है वो 300, 350, 400 करोड़ साल की, वो डिपार्टमेंट आपने एडमिन को क्यों दे रखा है? आप हमें हमारा डिपार्टमेंट तो दे दो जिसपे हमारा हक बनता। सिद्धू साहब कहते हैं उस पर हमारा हक नहीं बनता, ये भी मानते हैं, ठीक है। काम हम करते हैं, जितने खर्चे वाले प्रोजेक्ट हैं वो सारे हमारे पास हैं, ठीक है, जितने प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट हैं
वो सारे एडमिन के पास है। तो ये बताया, जो भी गवर्नर साहब आते हैं, मैं नहीं कहता किसी की मंशा माड़ी होगी, लेकिन जो अफसर साहबान यहाँ आके बैठते हैं वो एक चीज चाहते हैं कि कॉरपोरेशन को कभी पावरफुल ना होने दिया जाए, क्योंकि कॉरपोरेशन जो है वो सीधी लोगों से जुड़ती है, लोगों का काम करती है, लोग उससे डायरेक्ट जुड़े होते हैं, लोग उसके अफसरों के साथ भी डायरेक्ट जुड़े हैं। मॉनिटरिंग करना तो देखो आपकी ड्यूटी है। 650 करोड़ 6,500 करोड़ आपका बजट आता है। अगर कहीं भी खर्चा होता है किसी चीज पे, कोई डेवलपमेंट का काम चलता है, तो उस पर मॉनिटरिंग करनी तो कौंसलर या पार्टियों का फर्ज है भी इस पे खर्चा वाकई वाजिब हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका मतलब नजायज खर्चा होता रहा। सर मैं ये कह रहा हूं कि सड़कें तो हम ही बना रहे हैं ना, खर्चा वाजिब हो रहा है, सड़कों के ऊपर लाइटें हम दे रहे हैं, खर्चा वाजिब हो रहा है, जितना स्टोरम है, बरसाती पानी है, उसकी जितनी पाइपलाइन डली है वो हम ही डालते हैं, हम ही मेंटेन करते हैं, जितनी रोड की बम्स हैं वो सारी साइड बम्स है वो हम बनाते हैं, हम ही मेंटेन करते हैं। तो उसका जो टैक्स है चंडीगढ़ के ऊपर रोड के ऊपर चलने का, वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्यों लेती है, वो आरएलए कॉर्पोरेशन के पास क्यों नहीं है? अगर वो एक डिपार्टमेंट, सिर्फ एक डिपार्टमेंट आप कॉर्पोरेशन का हमें दे दीजिए, एक दे दे कॉर्पोरेशन को कि आरएलए आपकी होगी, हम आपकी तरफ पीट करके सो जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं है आपकी, हम अपना खर्चा चलाएंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो बड़ी जरूरी बात है और पूरे चंडीगढ़ के मन में ये बात चल रही है भी कॉरपोरेशन में ये हुआ क्या है, तो मैं आपके चैनल से पूरी चंडीगढ़ की जनता को ये बताना चाहता हूं, जो 500 करोड़ की एफडी थी उससे हर महीने 50 करोड़ रुपया ब्याज आता था, और हमें जो 560 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है वो शहर की डेवलपमेंट में लगता था। अब वो जो 50 करोड़ रुपए से पूरे कॉरपोरेशन के जितने एम्प्लॉय थे उनकी सैलरियां निकल जाती थी, और जो 560 करोड़ रुपया मिलता था उससे शहर की डेवलपमेंट होती थी, उसमें से हर काउंसलर को 80 लाख तो मिलता ही मिलता है, उसके अलावा भी किसी का कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो वो भी काम होते थे। अब प्रॉब्लम ये आई, इन्होंने एक एक करके वो सारी एफडी गुवा दी, वो जो ब्याज आता था वो खत्म हो गया। अब जो 560 करोड़ रुपया आया है, जो हमें ग्रांट इन एड मिली है, वो सैलरीज में जा रहा है, इसलिए वो लोगों की सारी जो डेवलपमेंट थी, अब बिलीव करो ये हालात है, हम 5-10 लाख रुपए का काम भी जनता का नहीं करा पा रहे पिछले 1-1.5 साल से। नहीं तो फिर कब लोग की गलतियों के कारण लोग कब तक भुगती रहेंगे? इनसे जवाब ले लेते हैं। ये जवाब दें इस बात का, पूरे चंडीगढ़ को जवाब दें। पहली बात तो मैं अपने भाई से तो ये पूछना चाहता हूँ, 500 करोड़ का 50 करोड़ महीने का कौन देता है, अगर इनकी बात माने तो? और सालों में आया ना, ब्याज पे ब्याज भी मिलता है सिद्धू साहब। चलो वो पिछले 8 सालों एक रिकॉर्ड थोड़ा सा मेरे को लग रहा था ये इस चीज पे जरूर ये बोल देंगे 500 करोड़ पे। मैं थोड़े से आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ। देखिए, ये जो एफडी थी जिसकी 500 करोड़ की बात कर रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए, वो जब 1996 में कॉरपोरेशन बनी थी एमसी चंडीगढ़, 96 से लेकर 2001 तक उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूरी मेजोरिटी से बीजेपी के काउंसलर थे, बीजेपी के मेयर बने हैं, और उनके कार्यकाल में वो 500 करोड़ की एफडी की गई थी। 2001 में बीजेपी के जो लास्ट मेयर थे उन्होंने अपना कुर्सी छोड़ी, और उसके बाद नई कॉरपोरेशन 2001 में आई, कांग्रेस क्या शासन आ गया। ऐसा करे सिद्धू साहब एक मिनट सुनता लो, एक मिनट सुन लो। इदा है जी, पिछले हाउस दी ओ कढ़ा लेने जी, मिनट्स कढ़ा लेने। सौरभ जोशी नूं मैं चैलेंज किया कैमरे दे अगे, मीडिया दे अगे कि जोशी साहब ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਐਫਡੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਐਫਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਐਫਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕਿ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਝੂਠਾ ਹੈ? ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਫਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਫਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ रह जासी। और 2016 में भारतीय जनता पार्टी का दोबारा मेयर आया, मैं 2017 में चुन के दोबारा आया। 2017 में 1 रुपए की, सिंगल रुपए की एफडी नहीं थी। 2001 में बीजेपी 500 करोड़ छोड़ के गई है, 2017 में आके 1 रुपए एफडी का नहीं था। तो ये मैं इनकी बात क्यों मैं बता रहा हूँ, इनकी बात से तो कोई एफडी, जो एफडी थी कोई थी, वो 15 साल कांग्रेस के राज में, वो 15 साल वो एफडी खत्म की गई। 2017 ऑनवर्ड 1 रुपया एफडी का कोई कॉर्पोरेशन का नहीं रहा। आगे सुनिए, आप सुनिए, क्या करने आपने कोई भी के पौधे आपने पास किया, आप ये जो क्रंच आया,
सदैव जी क्रंच आया, क्रंच पिछले साल से शुरू हुआ। 2024 में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के मेयर आते हैं और वो क्रंच की बात शुरू करते हैं। 2024 तक कभी क्रंच की कोई बात नहीं आती। अगर एफडी की बात करते हैं 2017 तक मैंने बता दिया कोई एफडी नहीं थी, बिल्कुल जीरो, कोई एफडी नहीं थी। जो उन सोर्सेज हमारे उससे हम करते रहे। नहीं अब आगे चलेगा क्या? 2024 में गुजारा कैसे करोगे आप? इनके मेयर आते हैं और वो आगे कहते हैं फाइनेंशियल क्रंच एंड से में जाके बोलने लगे। इनके अपने कांग्रेस के अभी जो मौजूदा सीनियर डिप्टी मेयर है वो हाउस के बीच में आके बैठ गए और इनके अपने दोनों पार्टियों के पार्षद कि हमारे मेयर साहब आप नहीं करते, बीजेपी के मेयर काम करते थे। 30 ਲੱਖ ਦੇ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਆ? हमें बोलते थे पिछले साल इनके मेयर के कार्यकाल में इनके अपने दोनों पार्टियों कांग्रेस आम आदमी के पार्षद खड़े होकर बोलते थे कि सिर्फ बीजेपी के मेयर अच्छे थे, हमारे काम होते थे। 2023 तक कोई क्रंच नहीं था। ਐਸੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ बीजेपी दफ्तर 'ਚ बैठ करके कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। एक साल में जो ये कह रहे हैं कहां से 3000 बंदे इनके कार्यकाल में 3000 बंदे भर्ती कर लिए, कहां से आए? नहीं अब क्या आगे कोई बजट की है उम्मीद लोगों को? एक भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा, डेवलपमेंट काम कोई नहीं हो रही। देखिए ये दोनों पार्टियों शहर की सड़कें टूटी हुई हैं जी बिल्कुल। जगह सदैव जी आप ये देखिए इनकी सरकारें जहां भी हैं, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में दिवालिया निकला पड़ा है, सैलरी नहीं मिल रही। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, इनकी नीतियां देखिए वर्स्ट जीडीपी टू डेट रेशियो जो है पंजाब सरकार की, आज सबसे अमीर सूबा किसी टाइम पे होता था, आज आम आदमी पार्टी उसका ले आई। कांग्रेस पार्टी जब बीजेपी ने राज छोड़ा हिमाचल में बिल्कुल ठीक था। इनकी इलेक्शन जैसे ही इनकी सरकार आती है आज वहाँ सैलरियां नहीं मिल रही, एम्प्लॉइज को सैलरियां नहीं मिल रही हैं। अभी पीछे अब सबकी मुलाकात हुई थी गवर्नर साहब से, उन्होंने कोई आपको आश्वासन दिया था, क्या वहां से कुछ मिलने की उम्मीद है कि नहीं? बिल्कुल हमने उनको पूरा आग्रह किया है। देखिए सभी पार्टियों के पार्षद हमारे भाई भी सब गए थे, हम भी गए थे, हम उसके बाद दोबारा भी गए हैं और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है मेयर मैडम है खुद भी पर्सनल लेवल पे वो जा रहे हैं हमें लोग अपना जो ऑफिशियल्स के साथ, और हमारे जो पार्टी की तरफ से पूरा काम हो रहा है इस चीज पे और हम आश्वासन दिलाते हैं इस शहर की जनता को कि बिल्कुल जो है पूरे सारे डेवलपमेंट के काम होंगे। ये इनकी लेगेसी है जो हम इसको ठीक कर रहे हैं। इन्होंने बिगाड़ा 1 साल में, उसको हम ठीक कर रहे हैं। देखिए वही बात है, 8 सालों में तो इन्होंने कुछ किया नहीं और ये 8 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं के लिए हमें 8 साल में प्रॉब्लम नहीं आई थी कोई, अभी आई है प्रॉब्लम, पिछले साल आई, उससे पहले कभी नहीं आई थी। जो ये गवर्नर साहब की बात कर रहे हैं और आप ये इनके पास आश्वासन नहीं है, इनके अलावा इनके पास आप देख लेंगे रिजल्ट भी आ जाएगा। दूसरी बात जो ये बातें कर रहे हैं भी आश्वासन दे दिया, आश्वासन से कुछ होने वाला नहीं है। ये पॉलिसी मैटर है सारे, इसको रिजल्ट इनके 0 है, आपने देख लिया। और दूसरी बात वहां पे भी यही बात हुई, 2-3 मीटिंग गवर्नर साहब के साथ हो चुकी है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बोला आप अपने खर्चे कम करिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ नजर उठा के मत देखिए, भी हम आपकी हेल्प किसी भी तरह से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन उधार भी दे रही थी, उधार एडमिनिस्ट्रेशन है उधार, ये लोगों को सिर्फ आश्वासन दे रही है सरकार ने इनका 1 साल का कार्यकाल ऐसा रहा जो ये खर्चों की बात करें, इन्होंने बढ़ाए खर्चे। उन्होंने स्पष्ट बोला भी आप हमारी तरफ मत देखिए, उधार देने की बात नहीं एक साइड मैं तो जो ये बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी आप हमारी रिपोर्ट सबमिट करिए, हम आपको उधार देंगे, आप बताएं किस तरह से आप वापस करेंगे। इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है अभी पैसे कैसे लें और कैसे वापस करें। इन्होंने जो एजेंडे जो प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं सारे फेल प्रोजेक्ट लेके आए हैं और जो पैसा था सब ये खा गए हैं। इस वजह से ये हालात कार्यकाल इनके में सारा 1 साल का सारे गलत एजेंडे वहां पे लोगों के लिए एजेंडे 7 करोड़ के ये बोल रहे हैं, ये 30 लाख के पौधों की बात करें, 7 करोड़ के सारे पैसे इनके पास आप इनके एजेंडे देखिए, इनके मेयर साहब लेके 7 करोड़ का क्रिमेशन ग्राउंड की रेवोल्यूशन, एक्सोटिक फ्लावर्स लगने हैं क्रिमेशन ग्राउंड में। ना अभी बिल्कुल धर्म के नाल अभी वेस्टेज के खिलाफ हाँ। एक्सोटिक फ्लावर 7 करोड़ ठीक है, तो उत्थे 7 करोड़ के तुसीं एक्सोटिक फ्लावर लाओगे। कि भी जेड़ा बंदा थानू जहर देवे
ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਬਚਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। FNCC ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੋਨ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। FNCC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ FNCC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 30 ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ हैं। 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਉੱਥੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਦੇ। ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਦੇ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਕੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਤਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੌਦੇ ਲਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਮੇਰੀ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਾਂ ਏਜੰਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FNCC ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਪੌਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 30 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਔਰ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਕਲੀ ਏਜੰਡੇ। गुरप्रीत जी ये घुमा फिरा के ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ नहीं गया। बात को घुमा रहे हो, देखो बात सारी घुमा दी मेयर ने कुछ नहीं करना है ना, ना तो हाउस टैक्स की बात आप क्लियर कर रहे हो भी, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैडम मेयर ने जानबूझ के बीजेपी लेके आई है, क्लियर नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੇयर ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦ ਮੇयर ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂ ਮੇयर ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਸਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। प्रॉपर्टी टैक्स लग गया जो प्रॉपर्टी टैक्स लग गया, यानी मनजीत जी एक फिर दसन जिन्होंने ये लगता है लास्ट चीज कह रहे जिन्होंने लगता है भी ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ 2004 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰॉपर्टी ਟੈਕਸ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਅਰ ਏਜੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਾਤਾ? 2015 ਚ ਕਦੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪ੍ਰॉपर्टी ਟੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਾਊਸ ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਨੰਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਮੇयर ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰॉपर्टी ਟੈਕਸ ਵਧਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਗਾੜ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੈਕਟਰ ਕੋ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ, ਏਜੰਡਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰॉपर्टी ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। 4 ਨੂੰ ਫੜੀ ਫਿਰਦਾ, 2004 ਤੇ 13 ਲਗਾਏ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ 1 ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ 100%। ਦੇਖੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਡਬਲ ਗੇਮ ਖੇਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख रहे थे दिन भर न्यूज़ में प्रॉपर्टी टैक्स और कारपोरेशन की वित्तीय स्थिति को लेकर हमारे साथ तीनों पार्षद मौजूद थे। अगली बार एक नए मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।